वो नेता योगी करते हैं जिसका बेहद सम्मान उसका परिवार अटल जी को मानता था भगवान। एशिया में सबसे बेहतर नेता के तौर पर बनाई है जिसने पहचान। उस नेता की कहानी जिसके पिता ने पाकिस्तान के पहलवान को अखाड़े में याद दिला दी थी नानी। दूसरी माँ से मिला प्यार, इस नेता को मोदी भी करते हैं दुलार। जिस नेता का देश के बंटवारे ने तोड़ दिया था घर बार, जिसकी माँ रात भर सड़क पर सोई, फिर वो सुबह आई जिसने इस नेता की किस्मत चमकाई। लखनऊ के उस नेता की कहानी, अटल जरूर पीते थे उसके घर का पानी। आज है योगी का सबसे बड़ा राजदार, काम करता है जोरदार। जी, आज जिस नेता की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, उस नेता को एशिया का सबसे बेहतर नेता होने का गर्व मिला हुआ है। उसके काम से योगी सरकार गदगद है। उसे योगी, मोदी सभी बहुत सम्मान देते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी का दुलारा था। अटल जी की उस नेता के पिता के साथ गहरी दोस्ती थी। इतना ही नहीं, इस नेता के पिता ने एक बार अखाड़े में पाकिस्तान के पहलवान को उसकी औकात याद दिला दी थी। उस नेता की कहानी में दर्द भी है। जब बंटवारे के वक्त उसकी माँ को रात भर सड़क पर सोना पड़ा था। उस नेता का नाम हम आपको बताएं उससे पहले यह कहानी सुन लीजिए। आजादी के बाद बंटवारे के समय क्वेटा प्रांत पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। उस वक्त क्वेटा में भयानक भूकंप आया था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच एक छोटी सी लड़की शांति अपने परिवार से बिछड़कर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच गई। इतने बड़े शहर में अनजान शांति को जब कोई भी अपना नहीं दिखा तो वो रेलवे स्टेशन के पास बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी उस रास्ते से गुजर रही लखनऊ की जानी मानी समाज सेवी रानी लीला रामकुमार भार्गव की नजर शांति पर पड़ी। वो उसके करीब आई और पूछा, क्यों रो रही हो बेटी, क्या हो गया? रानी लीला की आवाज सुनकर मासूम शांति रोते रोते उनसे लिपट गई। थोड़ी देर बाद जब वो चुप हुई तो परिवार से बिछड़ने की पूरी बात बताई। शांति की बात सुनकर रानी की आंखें भर आईं। उन्होंने मजबूती से शांति का हाथ पकड़ा और अपने घर ले आई। रानी के घर रहते हुए शांति को 5 साल बीत गए। रानी भी शांति को अपनी बेटी की तरह मानने लगी। अचानक एक दिन शांति की माँ धीरज दई शुक्ला उसे खोजते खोजते रानी भार्गव के घर पहुंच गईं। अपनी बेटी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चाहती थी कि शांति उनके साथ वापस चले, लेकिन शांति ने खुद माँ से रानी के घर पर रहने की गुजारिश कर दी। धीरज दई बेटी शांति की बात टाल नहीं सकी और इसीलिए अपनी बेटी की खुशी की खातिर वो खुद रानी साहब के घर पर महाराजिन का काम करने लगी। ये कहानी है यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश चंद्र शर्मा की माँ की। शांति उनकी माँ का ही नाम था, जो बंटवारे के वक्त परिवार से बिछड़ गई थी। इस कहानी में अभी एक और दिलचस्प मोड़ है। जब शांति बड़ी हो गई तो रानी साहब ने ही शांति की शादी पहलवान केदारनाथ शर्मा उर्फ पाधा से करा दी। केदारनाथ उस वक्त बड़े पहलवान हुआ करते थे। बताया जाता है कि उन दिनों पाकिस्तान के एक पहलवान सादिक ने अखाड़े में सभी पहलवानों को लड़ने की चुनौती दे दी थी। सादिक को हराने वाले पहलवान के लिए 5000 रुपए का इनाम रखा गया था, जिसमें केदारनाथ जी ने सादिक पहलवान को पटखनी दे दी थी। बाद में जब इनाम लेने का टाइम आ गया तो रकम को लेकर झगड़ा हो गया। इसी बीच मामले को शांत कराने के लिए इनाम की धनराशि दोनों में आधी आधी बांट दी गई। शांति और केदारनाथ के घर 12 जनवरी 1964 के दिन एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया दिनेश, वो लड़का जो 53 साल बाद यूपी का डिप्टी सीएम बना। डॉक्टर दिनेश शर्मा को पहला बड़ा राजनीतिक पद मिलने का किस्सा भी बेहद रोचक था। शर्मा बताते हैं कि उन दिनों भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद की तलाश चल रही थी। मैं कार्यालय पहुंचा तो वहां मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता, कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा और सुंदर सिंह भंडारी बैठे थे। दरअसल मैं उस दिन भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए किसी और की सिफारिश करने गया था, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद भंडारी जी नाराज हो गए और मुझे डांटते हुए गेट आउट बोल दिया। दूसरे दिन मेरे पास कलराज मिश्र का संदेश आया कि मुझे किसी कार्यक्रम के लिए प्रेस नोट तैयार करना है। मैं वहां पहुंचा। मैंने कलराज मिश्र से भंडारी जी के डांटने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भंडारी जी ने आपको इसलिए डांटा था क्योंकि वो आपको भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और कुछ देर बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद एक बैठक हुई जिसमें मुझे भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। दिनेश शर्मा को अटल जी बहुत पसंद करते थे। साल 1999 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ लोकसभा सीट से जीत कर ही संसद पहुंचे थे। उनका पार्टी के कार्यक्रमों और राजनीतिक रैलियों में शामिल होने अक्सर लखनऊ आना जाना लगा रहता था। उन दिनों कलराज मिश्रा और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच डॉक्टर दिनेश शर्मा की अच्छी पहचान थी। इसी बीच एक कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की नजर दिनेश पर पड़ी। भाजपा के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा का समर्पण भाव देखकर अटल जी गदगद हो गए। यही वजह थी कि जब साल 2006 में निकाय चुनाव हुए तो अटल जी के कहने पर लखनऊ के मेयर पद के लिए दिनेश शर्मा को भाजपा प्रत्याशी चुना गया। इसी साल अटल जी ने लखनऊ में अपनी आखिरी जनसभा भी की थी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर दिनेश शर्मा के लिए वोट मांगे थे। अटल जी की इस सभा में उन्हें 2006 के मेयर चुनाव में जीत मिल गई थी। पहले चुनाव में भले ही उन्हें मामूली अंतर से जीत मिली, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर से 2012 में मौका दिया।
दूसरी बार लखनऊ मेयर प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। इसी वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। यही नहीं, उन्हें यरूशलेम में हुए वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस में मोस्ट ऑनरेबल मेयर का सम्मान भी दिया गया। साल 2014 में दिनेश शर्मा को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद 2017 यूपी में 15 साल बाद भाजपा की सरकार बनी, योगी सीएम बनाए गए। इस बार यूपी सरकार में कैबिनेट में थोड़ा चेंज था, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, पहला केशव प्रसाद मौर्य को और दूसरा दिनेश शर्मा को। इससे आप दिनेश चंद्र शर्मा की राजनीतिक ताकत और योगी का उनके लिए प्रेम देख सकते हैं। आपका दिनेश शर्मा के जीवन को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।